teaching in Government Senior Secondary School, Kalyan, as vocational lecturer. And I'm also from a technical background. I'm BTech in Agricultural Engineering from Punjab Agriculture University, Ludhiana. My husband Rajendra Singh, he's working in GSK Napa, and he's also from engineering background. He's BTech in Electrical Engineering from NIT Kurukshetra. And our son Paramansh, he was from childhood, he had a technical bent of mind. Like when he was very small, as a birthday gift, I gifted him a mechanics, game of mechanics. Then he used to sit for hours and make different styles of that. Like एक बार उसने वो बना दिया, विंड मिल बना दी, क्रिएटेड हिमसेल्फ. तो मुझे लगा कि उसका भी टूवर्ड्स टेक्निकल उसका इंक्लिनेशन है. एंड आई यूज्ड टू एनकरेज हिम एंड ही यूज्ड टू आस्क मी सर्टेन क्वेश्चंस कि लॉजिकली ये सब कैसा हो रहा है, क्यों होता है, आप बताओ. तो समटाइम्स मुझे भी उसके क्वेश्चन क्वेरीज की मुझे खुद मुश्किल लगता था कि मैं उसको कैसे कन्विंस करूं, बिकॉज वो बोलता था कि आपने पढ़ा हुआ है, ये सारा पढ़ा, आपको तो इसका आंसर आना चाहिए. तो तब मुझे लगता था कि मुझे आना चाहिए. लाइक इतना डेप्थ में हम कभी इतना सोचा ही नहीं था जितने क्वेश्चंस वो पूछता था. एंड व्हेन ही वाज इन 8th क्लास, तो उसका NTSC के लिए उसके स्कूल से पता चला कि ऐसा NTSC का एग्ज़ाम होता है. और मुझे तब तक NTSC की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मालूम नहीं थी. तो एज पेरेंट्स ऑल्सो आई फील कि थोड़ी सी हमें भी ब्रश अप होना चाहिए था तब इसके टाइम पे. तो NTSC का उसने एग्ज़ाम दिया 8th में, तो ही कुड नॉट क्लियर इट. उसका 2 मार्क्स से उसका वो टेस्ट क्लियर नहीं हुआ. तो देन आई फेल्ट. उसके साथ जो 1-2 बच्चे थे वो कोचिंग ले रहे थे इंस्टीट्यूट से. तो मुझे लगा कि मैंने इसको पहले ही कोचिंग क्यों नहीं दिलवाई. अगर ये कर लेता तो शायद इसका NTSC क्लियर हो जाता. सो बाय गॉड्स ग्रेस इसको सेकेंड टाइम फिर से चांस मिला. एंड व्हेन ही वाज इन 9th क्लास, तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए सर्च किया ऐसे कि कहाँ इसको एडमिशन करवाएं. तो मेरे सामने 2 ही ऑप्शंस थी, एक लक्ष्य एंड एक iQuest. तो मैंने दोनों इंस्टीट्यूट्स विज़िट किए. तो मुझे समहाउ आई डोंट नो व्हाई व्हेन आई मेट अंकिता मैम फर्स्ट, तो मुझे एक फेथ सा हो गया उन पे. और मैंने उनको बोला कि मैम, दिस चाइल्ड इज़ वेरी ब्राइट एंड ही नीड्स गाइडेंस. उसको थोड़ी सी इनकरेजमेंट, थोड़ी गाइडेंस, राइट काइंड ऑफ गाइडेंस मिले तो ये बहुत कुछ कर सकता है. तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो था कि इस बच्चे को अगर गाइडेंस मिले और राइट गाइडेंस इसको मिले, इसको मोटिवेशन तो हम दे ही रहे थे. बट एक 9th क्लास में जो गाइडेंस हम नहीं दे पा रहे थे, वो मुझे लग रहा था कि एक इंस्टीट्यूट में ही मिल सकती है. एंड मुझे पता नहीं क्यों मुझे फेथ हो गया इस इंस्टीट्यूट पे. और यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि मैंने बहुत राइट स्टेप लिया. एंड इसका 10th में इसका NTSC भी क्लियर हो गया एंड ही वाज टॉपर इन फर्स्ट स्टेज, पंजाब टॉपर. तो बहुत खुशी हुई मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है iQuest में ज्वाइन करवा के. और इनके सारे जितने टीचर्स थे, हर सब्जेक्ट में वो बहुत मेहनत करवा रहे थे इसको. एंड सेम टाइम IIT का मैंने इतना बड़ा सपना कभी सोचा ही नहीं था कि ये इतना IIT में इतना बड़ा रैंक ले लेगा. और तब हमारे माइंड में यही था कि इंजीनियर बनेगा GI पंजाब में ही कहीं थापर से या पैक से कहीं इसको करवा देंगे. तो धीरे धीरे जैसे जैसे ही परफॉर्म्ड, जो इसको मोटिवेशन यहाँ से मिली, यहाँ अपने सीनियर्स को देख के, अपने टीचर से, रोहित सर से, नीतीश सर से और सब से, तो तब मुझे लगा कि नहीं इसमें और ज़्यादा करने का पोटेंशियल है. तो हमने भी इसको मोटिवेट किया जितना. जैसे इसको बुक्स चाहिए थी, हम ऑनलाइन इसको बुक्स भी मंगवा के देते थे, जो ये थोड़ा बहुत 1-2 हेल्प बुक्स इसको चाहिए थी. तो इसके साथ साथ एक्स्ट्रा उसने बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं फॉलो की. उसको वो बोल रहा था कि मुझे जो मटेरियल मिल रहा है iQuest से, जितना मटेरियल मिल रहा है मेरे लिए वही सफिशिएंट है कि मैं अगर उसमें ही परफेक्टली कर लूँ तो मैं अच्छा कर सकता हूँ. एंड इसके साथ साथ हमने उसको घर में एक बहुत कंफर्ट माहौल कोशिश की कि इसको हर तरफ से इसको कंफर्ट मिले. एंड वो इसकी डाइट का भी हमने ध्यान रखा है कि राइट टाइम इसको
फ्रूट्स की ज़रूरत है एंड इसको बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। ज़्यादा हैवी डाइट भी ना इसकी हम रखें कि जिससे इसको हैवीनेस हो और स्लगिश हो जाए इसका से। सो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट वी सपोर्टेड। एंड जहाँ इसको पढ़ने के लिए इसका दिल करता था कि मुझे फर्स्ट फ्लोर पे रूम चाहिए मुझे अलग से, तो वी प्रोवाइडेड हिम इसको रूम में, अपने रूम में जहाँ भी बुक्स रखी हैं तो मेरी बुक्स को इधर उधर नहीं करना। तो हमने ऐसे ही इसको रखा कि जहाँ पड़ी हैं उसको पड़ी रहने दो, जो खुली हैं तो खुली रहने रहें, तो कहीं हमने शिफ्टिंग नहीं की। और ये अपना ही इसका स्टाइल था, कब पढ़ता था रात को, जैसे हम तो सो जाते थे तो ये रात को जब पढ़ता था तो हम यही था कि ये ठीक, इसको टेंशन ना हो कभी भी, जैसे पूरा रात जग रहा है। तो मुझे लगता था कि इतना इसमें मेहनत कर रहा है, कई बार लगता भी था कि हम क्यों इतना हाई इतने ख्वाब देख रहे हैं बच्चों पे, इतना टेंशन क्यों डाल रहे हैं, बट नहीं, ये उसके बेनिफिट के लिए ही था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आईक्वेस्ट में हमने इसका जो भी डिसीज़न लिया दैट वाज वेरी गुड डिसीज़न and he achieved so high and Almighty also helped us with the grace of God also, I must say कि हमें बहुत ही ऊपर वाले ने भी हमें हेल्प की है यहाँ तक पहुँचाने के लिए।